हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा भारत देश का इतिहास को जितना भी पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमारे इतिहास में न जाने कितने ही महान शासक हैं और साथ ही इतनी खूबसूरत राजकुमारियां, महारानियां हैं जिनकी खूबसूरती की तो बात ही क्या कहनी। इसीलिए आज हम आप सभी के लिए ऐसी महारानियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व भर में मशहूर थे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इतिहास में बहुत सी ऐसी रानियां हुई हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती रही हैं। भारत में बहुत सी वीर और महान रानियां हुई हैं जो वीर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरती के लिए भी मशहूर रही हैं। उनकी खूबसूरती के लिए युद्ध तक हुए हैं। महिलाओं का खूबसूरत होना एक आम बात है, लेकिन पुराने समय में ऐसी रानियां और बेगमें होती थीं जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में होते थे। आज भी वे अपनी खूबसूरती की वजह से ही जानी जाती हैं। भारत में ऐसी तमाम रानियां हुई हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ रानियों के बारे में जो अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में मशहूर थी। रानी पद्मिनी। इस लिस्ट में सर्वप्रथम नाम रानी पद्मिनी का आता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए समग्र विश्व में जानी जाती थी। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके। इससे पहले ही रानी ने अपनी इज्जत की खातिर हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रानी संयोगिता का नाम आता है। रानी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। रानी संयोगिता बहुत ही खूबसूरत रानी थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस रचना में संयोगिता को पूर्व जन्म की रंभा नाम की अप्सरा बताया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रानी संयोगिता की सुंदरता के चर्चे इस कदर थे कि पृथ्वीराज ने उनके बारे में सुना तो बिना देखे ही उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में वरमाला पहनाई और उनसे विवाह किया था। जब तराइन का द्वितीय युद्ध के पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे, तब रानी संयुक्त ने अनेक राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर अग्नि में जौहर कर लिया था। इस लिस्ट में तीसरी रानी का नाम आता है, जिसका नाम झांसी की रानी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद उनका नाम बदल दिया गया। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थीं। 1857 की क्रांति में वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थीं। वो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी थीं। आज उन्हें इतिहास में झांसी की रानी के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि झांसी की रानी का निधन 18 जून सन 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए हुआ था। इस लिस्ट में चौथी रानी का नाम आता है, जिसका नाम रजिया सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। बहुत खूबसूरत होने के साथ ही इनकी बहादुरी के चर्चे भी काफी दूर दूर तक प्रचलित थे। इसके साथ साथ इन्होंने मुगलों में प्रचलित पर्दा प्रथा को भी तोड़ा था। रजिया सुल्तान खुद पुरुषों की तरह रहती थीं। इन्हें अपने दरबार के एक गुलाम से प्रेम हो गया था, जिसका नाम जमात उद्दीन याकूत था। हम आपको बता दें कि रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वह उसके शासन के थोड़े ही दिनों में दिल्ली की शक्तिशाली शासक बन गई थी। इस लिस्ट में पांचवी रानी का नाम आता है, जिसका नाम नूरजहां था। नूरजहां का असली नाम मेहनुन्निसा था। इनका जन्म कंधार में हुआ था। इनका विवाह शेर अफगान खान से हुआ था, जिसे अली कुली के नाम से भी जाना जाता था। वह बंगाल का जागीरदार था। 1607 में जहांगीर से हुए युद्ध में अली कुली की मौत के बाद मेहनुन्निसा को जहांगीर बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले गया। बेहद खूबसूरत होने की वजह से जहांगीर उनका दीवाना हो गया था। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से निकाह कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि नूरजहां का मतलब दुनिया की रोशनी होता है।
नूरजहां नाम का खास महत्व है क्योंकि इसका मतलब दुनिया की रोशनी है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।